लड़की का मैटर होगा तो लड़का का कोई कुछ नहीं सुनेगा, लड़की का सुन लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मान के चलो तुम लोग भाग के बियाह कर दिए और लड़की कह देगी जबरदस्ती लेके भागा था, तो तुम्हारे ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लग जाएगा, जेल हो जाएगा, बहुत बुरा फंस जाओगे। और लड़की पलट जाती है सब। कब? क्योंकि कोर्ट में जब जाया जाता है तो तुरंत कोर्ट में नहीं जाया जाता है। मान के चलो तुम भागे थे, बाद में पकड़ाए, घरे आए, केस वोस हुआ, तब तुमको डेट पड़ेगा तब ना कोर्ट में जाओगे कि दौड़ल दौड़ल चल जाओगे। मान के चलो 1.5 महीना बाद कोर्ट में डेट पड़ा, तब तक घरे लड़की को 1.5 महीना में इतना मार मारेगा सब ना, इतना मार मारेगा सब कि लड़की पलट जाएगी, कोर्ट में आके कहेगी कि नहीं हमको बाला फुसला के लेके भाग गया है। मजबूरी में पलट जाती है। और लड़कवा का क्या होगा? फिर उसका भूत उतर जाएगा, जेल में जाएगा और जेल में भयंकर भयंकर क्रिमिनल से मिलेगा। और जब उसको तकलीफ लगा होगा, भरोसा टूटा होगा ना, तो जेल से निकलने के बाद शरीफ नहीं बनेगा, बहुत खतरनाक हो जाएगा। अभी पता नहीं कौन, एगो हम लोग के साथ पढ़ता था दीपक, वो ऐसे ही हो गया, बेचारा बिगड़ गया। पढ़ने में अच्छा था, मैट्रिक हम लोग साथ पढ़े थे, बहुत अच्छा था। हम लोग मतलब कई बार था उसमें से कुछ 2-4 नंबर हम नकल कर लिए, हमारे में वो मैट्रिक में नहीं चलता ऐसे ऐसे, थोड़ा तुम बता देना। तो उसके बाद बेचारा तबाह हो गया, यहाँ पे लेके भागा था, वो पलट गई। इसलिए ये सब ले के भागना नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़की से पिटा उठा के पलट जाती है। अब मान के चलो कोई लड़की है, उसको अगर पलटना है तो भाई हम तो कोई मना ही नहीं कर सकता, लेकिन अगर नहीं पलटना है तो घरे के सामने पलट जाओ, ठीक है जो बोलिएगा बोल देंगे। कोर्ट में जाके कह देना कि नहीं साहब ऐसा नहीं था। क्या जरूरत है घरे पिटैला बिना, भयानक बड़ी मार मारता है सब, और देह में तुम लोग का दम होता नहीं है। और जरूरत क्या है भागला बिना? अरे भागने की जरूरत क्या है, सरकारी गाड़ी से ले जाओ। नहीं समझे? भागने की जरूरत क्या है इस समय? यहाँ पे लड़की लड़का सब लोग को कहते हैं पढ़ लिख लो कामयाब हो जाओ, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन देखो यंग एज में तुम लोग को लगता है कि यही सब कुछ होता है। अमूमन तुम लोग लव मैरिज अरेंज मैरिज को कंपैरिजन करने लगते हो, लोग थोड़ा सा उटपटांग हो जाता है। क्योंकि अरेंज मैरिज वह रिश्ता होता है जिसे आप अभी जान रहे हैं, और लव मैरिज वो होता है जिसे आप पिछले 3-4 साल से जानते आ रहे हैं। अरेंज मैरिज भी 3-4 साल पुराना हो जाएगा, उससे भी लगा हो जाएगा। तो ये तो वही बात हो गया ना कि ग्रेजुएशन के बच्चा को कहिए मैट्रिक से तेज है। अरे भाई वो ग्रेजुएशन वाले को ग्रेजुएशन से मिलाओ, नहीं समझ में आ रहा है? कौन अच्छा रहता है? अच्छा इंसान रहेगा तो कोई भी मैरिज अच्छा हो जाएगा। अगर घमंडी और ईगो वाला मिल गए सब ना, तो ड्राम में पैक हो गए। और तुम नीला रंग का कपड़ो पहन ले, ड्राम में से दिखेगा भी नहीं तुम। हाँ, ड्राम भी नीला, कपड़ा भी नीला। आगे बढ़ते हैं। तुम लोग देख रहे हैं इसको सिलेबस की चिंता नहीं है, चिंता इस बात का है कौन अच्छा है। नहीं समझ आए? चिंता इस बात का है कौन अच्छा है। अच्छा तुम काहे पूछ रहे हैं? तुम्हारे बस का लव मैरिज नहीं है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग, आगे बढ़े। बताइए कानून के आगे हम सब बराबर हैं कि नहीं? लेकिन महिला और पुरुष के मामले में महिलाओं के प्रति कानून थोड़ा सा क्या है, झुका हुआ है। बोल देगी कि हमारे दहेज के लिए पीटा है। देखिए जो पीटता है बिल्कुल उसके ऊपर कानून लगाना चाहिए। दहेज के लिए पीटा है तो दहेजों वाला लगा देगी, छेड़खानी वाला भी लगा देगी। तो अब जो किया है उस पे सजा कीजिए। कई ऐसे हैं जिनके घर में भाभी से झगड़ा हुआ, बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, उसका नाम डाल देती है सर। ये गलत बात है। इससे क्या होगा ना, एक समय आएगा कि लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा कि फर्जी ये सब कानून लगाते हैं, तो कोर्ट भी क्या कर देगा, जमानत दे देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसयूज किसी चीज का नहीं होना। अगर गलत है तो आप उसे सजा दीजिए। यहाँ पे कई ठोपे हो जाता है ना, भाभी आएगी सब पे केस कर देगी। नहीं भाई, अब इतना समझ होना चाहिए। तो कानून के हिसाब से देखिएगा तो कानून में हर इंसान अलग होता है। पढ़ रहा है, दहेज के लिए मार रहे हैं, तो इसके लिए तो देखो। अब आप लड़की लोग समझो गलत। हाँ, दहेज को सबसे जल्दी हकीकत मायने में अगर कोई खत्म कर सकता है तो लड़की। पुरुष कभी दहेज नहीं खत्म कर सकता है, दहेज खत्म कर सकती है लड़की। नहीं, एक बाबू मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने से एक बात बताओ, एक सेब बिक रहा है 40 रुपया किलो और एक सेब बिक रहा है 500 रुपया केजी। कौन सा क्वालिटी अच्छा होगा? 500। क्या होगा जब तुम्हें पता ही नहीं चले कि दोनों में से कौन अच्छा है कौन खराब है? नहीं समझे? तो तुम कंफ्यूजन में रहोगे। अगर समाज में यह पता चल जाए कि अगर कोई इंसान दहेज नहीं लिया है
तो उसका घर में शांति रहेगी, रेस्पेक्ट रहेगा, ईगो त्याग देगी, इस बात को समझेगी, ऑबलाइज रहेगी, तो इंसान अप्रिसिएट होकर हिम्मत करेगा, इसे छोड़ देगा। और साथ साथ यह भी पता होना चाहिए कि हम दहेज लिए हैं, ये मार करेगी ही करेगी। तो स्पष्ट दिखेगा। सांप से लोग क्यों भागते हैं? स्पष्ट पता है काटेगा, स्पष्ट पता है काटेगा। लेकिन यहां क्या है पता नहीं, कई लड़कियों से दहेज लिया जाता है, रुला के लिया जाता है, लेकिन बाय नेचर वो इतनी सीधी होती हैं फिर भी सहती हैं सब, ये भी गलत है। और कुछ ऐसी होती हैं जिनके दहेज नहीं भी लिया गया फिर भी तांडव मचा देती, ये भी गड़बड़ है। होना एकदम फिक्स होना चाहिए, फिक्स कि दहेज लियो तांडव करेंगे, मतलब करेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग कर देना, दहेज लेगा तो कर देना, तांडव कर देना, समझ में आ गया कि नहीं? दहेज के साथ नीला ड्राम, अरे इसको क्या हो गया? दहेज का बात सुन के महिला का ही डर गया, ये देखो टेढ़ा हो गया ये।